योगी सरकार की पहल पर अब यूपी का आम विदेशों में भी अपनी धूम मचाएगा। सरकार आम के साथ ही दूसरे फलों केला, अमरूद और पपीता के भी विदेशों में निर्यात की योजना बना रही है। यूपी के फल अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, भूटान, स्विट्जरलैंड और फ्रांस भेजे जाएंगे। इसके लिए निवेशकों से बात की जा रही है। आम के साथ दूसरे फलों का कारोबार बढ़ाने के लिए भी सरकार के स्तर से बृहद प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ इन फसलों के उत्पादक किसानों से संपर्क कर रहा है और साथ ही ऐसे निवेशकों से भी संपर्क साधा जा रहा है जो निर्यात में मदद कर सकें। बरेली में पड़ रही बैरियर तोड़ गर्मी से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। आसमान से दिन में आग बरस रही है जिससे लोग बेहाल हैं। सोमवार को भी दिन में धूप के तेवर तल्क रहे और लू के चलते सड़कों पर लोग कम ही नजर आए। जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकलते देखे गए। गर्मी के मौसम में बीमारियों का हमला भी तेज हो गया है। बुखार और डायरिया के मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं और ओपीडी में भी काफी मरीज देखे जा रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में बुखार के सर्वाधिक मरीजों ने पंजीकरण कराया है। बदले मौसम में चिकित्सकों ने लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। जन शिकायतों के निपटारे को सीएम योगी की सख्ती के बाद अब मंडल में भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने सोमवार को जन समस्याएं सुनी और अधीनस्थ अफसरों को समस्याओं के तत्काल निपटारे के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से कार्यालयों में आने वाले फरियादियों की समस्या का समाधान करें। उन्होंने कोई भी शिकायत लंबित न रहे। यहाँ बता दें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 15 दिन के अंदर सभी लंबित समस्याओं के निपटारे का निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना से जल्दी बरेली के प्रमुख स्थलों के दिन बदलने वाले हैं। शासन की ओर से जिले में हर साल 50,000 पर्यटक पहुंचने वाले स्थलों की सूची मांगी गई है। ऐसे पर्यटक स्थलों को सरकार आधुनिक रूप से विकसित कराएगी। बता दें कि बरेली के नाथ मंदिरों और दरगाह आला हजरत समेत जिले के अन्य पर्यटक स्थलों को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। इनमें रोजगार से लेकर पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए भी कई बेहतर काम किए जाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से विधानसभा बार इस योजना के प्रस्ताव मांगे गए हैं। बरेली के बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ है। आग की लपटों ने देखते देखते बेकरार रूप धारण कर लिया। आसपास की दुकानों में भी आग फैल गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली और नावल्टी चौराहे के पास पहले एक दुकान में आग लगी और उसके बाद आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गई। घटना से इलाके में हड़कंप मचा रहा। अग्निकांड में व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। जूते की दुकान और गोदाम, इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान और गोदाम जलकर राख हो गए। ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और उत्पीड़न से परेशान ऑटो रिक्शा चालकों ने बरेली में सोमवार को प्रदर्शन किया। ऑटो रिक्शे वालों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाई और नो पार्किंग के नाम पर हो रहे चालान रोकने की मांग की। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में सुबह से ही ऑटो रिक्शा वालों का जमावड़ा लग गया था। दोपहर को चालकों ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। चालकों का कहना था कि अगर उनका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान चालकों ने पीएनजी गैस के दाम घटाने और ई रिक्शा चालकों का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की। परमिट ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने की भी मांग उठाई गई है। पूर्णागिर से लौटते वक्त बरेली के श्रद्धालुओं की कार को हाईवे पर ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के हाफिजगंज निवासी सुमित अपने 2 दोस्तों के साथ कार से माता पूर्णागिर के दर्शन को गया था। लौटते में अनहोनी हो गई। हादसे में सुमित और आदित्य की जान चली गई जबकि कार सवार उसका तीसरा साथी सूरजपाल हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। सूरजपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली की सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वालों को अब भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने एक नए प्लान के साथ कमर कस ली है। शहर में लगे सभी 584 सीसीटीवी कैमरों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे। 15 जून से यह कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों पर भी चालान का शिकंजा कसा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए ट्रायल पूरा कर लिया है। नगर आयुक्त निधि गुप्ता बस और एसपी ट्रैफिक राममोहन सिंह इसे लेकर प्लानिंग तैयार कर चुके हैं। बता दें कि 23 कैमरों से 16 दिनों तक हुए ट्रायल में प्रमुख चौराहों पर करीब 55,000 लोग नियम तोड़ते हुए रिकॉर्ड किए गए थे। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर और ज्यादा सख्ती के मूड में है।
बरेली में दबंग एक किशोरी को घर से उठाकर ले गए और उसको बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की। आरोपी बाद में किशोरी को सड़क किनारे फेंक गए। पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद परिवार ने थाना समाधान दिवस में गुहार लगाई। अफसरों के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। बताया गया है कि आरोपी सुनील चॉकलेट दिलाने के बहाने किशोरी को बाइक पर बिठाकर भैजनगर ले गया था, जहां कमरे में 2 दिन तक उसके साथ रेप किया गया। बरेली में उर्स के मेले में जा रहे लोगों से भरा टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना नैनीताल रोड पर सेमीखेड़ा चीनी मिल के पास हुई। थाना सीबीगंज के गांव तिलियापुर बंडिया की रहने वाली बानो अपने परिवार के साथ देवरिया क्षेत्र में उर्स के मेले में जा रही थी। रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से टेम्पो पलट गया। दुर्घटना में टेम्पो चालक मोहम्मद खादिम और बानो की जान चली गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।